नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले दिनों में 5.10 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। गुरुवार को यह 162 लाख करोड़ रुपए का हो गया, जो अब तक का ऐतिहासिक सर्वोच्च स्तर है। इसी के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स भी बढ़कर 41,333 के स्तर पर पहुंच गया और इसी साल जनवरी में इंट्राडे में अपने टॉप के 42,273 के स्तर में महज 2.5% नीचे है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के शेयर में गुरुवार को दिखी तेजी ने ब्रोकरेज हाउसों के लिए लक्ष्य बढ़ाने का काम किया है। ब्रोकरेज हाउस मानते हैं कि इस शेयर में यहां से 35 से 60% तक का रिटर्न मिल सकता है, यानी यह शेयर 330 रुपए तक जा सकता है। रिटेल स्टोर चलाने वाली मार्क्स एंड स्पेंसर को सितंबर की 6 माही में 851 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। एक साल पहले समान अवधि में उसे 1543 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। कंपनी के 94 सालों के इतिहास में यह पहली बार है जब उसे घाटा हुआ है। हालांकि कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीव रोवे ने कहा है कि पहले जो संभावना दिख रही थी उसकी तुलना में फर्म का प्रदर्शन बहुत बेहतर है। स्टार्टअप कंपनी ओके क्रेडिट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 36 में से 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधियां कोरोना से पहले वाली स्थिति में आ गई हैं। इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली अपने पूर्व कोविड स्तरों के 90-95% पर चल रहे हैं। बिहार, हरियाणा, असम, राजस्थान और हिमाचल ऐसे राज्य हैं जहां व्यावसायिक गतिविधियां 10% तेजी के साथ रिकवर की हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड और पंजाब में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में कारोबार टियर 1 शहरों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ई कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अमेजॉन पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कैट ने कहा कि अमेजॉन ने भारत में मल्टीनेशनल रिटेल एक्टिविटीज के संचालन के लिए भी सरकार से अनिवार्य अनुमति नहीं ली है। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कई दस्तावेज बताते हैं कि अमेजॉन ने अमेजॉन इंडिया में लगभग 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के कारण बुरी तरह प्रभावित भारतीय कंपनियों ने 2020 में सैलरी बढ़ोतरी ना के बराबर की है, लेकिन 2021 में कंपनियां अपने कर्मचारियों को सैलरी में हाइक देने की तैयारी में हैं। इॉन सैलरी ट्रेंड सर्वे 2020-21 के मुताबिक 2021 में 87% भारतीय कंपनी सैलरी औसतन 7.3 की बढ़ोतरी कर सकती है, जबकि 2020 में 71% कंपनियों ने सैलरी बढ़ाई है। जेट एयरवेज का शेयर दुनिया में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला एयरलाइन शेयर बन गया है। जेट के शेयरों ने इस साल निवेशकों को 150% का रिटर्न दिया है। खास बात यह है कि कंपनी ने आखिरी उड़ान पिछले साल अप्रैल में भरी थी। गौरतलब है कि कंपनी भारी कर्ज में डूबी हुई है और दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। दूसरी ओर भारत सहित दुनिया की अन्य एयरलाइंस कंपनियों के बिजनेस में कोरोना के दौरान भी हल्की ग्रोथ देखने को मिली। अब ये धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहे हैं। रिटर्न के लिहाज से दक्षिण कोरिया की एयरलाइंस कंपनी हैंजलकेल के शेयर दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर चीन की कंपनी चाइना एक्सप्रेस का शेयर है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी को देश में प्रत्यर्पित करने की दिशा में भारतीय अफसरों को एक कामयाबी मिली है। ब्रिटिश अदालत ने नीरव के खिलाफ सबूत स्वीकार कर लिए हैं। इस फैसले से पहले जिला न्यायाधीश सैमुअल गुजी ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पेश कुछ गवाहों के बयानों को स्वीकार्यता के खिलाफ और पक्ष में दलीलें सुनी। नीरव मोदी 1 दिसंबर तक रिमांड में भेज दिया गया है। अब दोनों पक्ष अगले साल 7 और 8 जनवरी को अंतिम बहस करेंगे। आयकर विभाग ने बताया कि विभाग ने 1 अप्रैल से 3 नवंबर तक 39 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स को 1.29 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। इस दौरान 34,820 करोड़ रुपए का पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड और 94,370 करोड़ रुपए का कंपनी टैक्स रिफंड किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया कि उसने 39 लाख से ज्यादा करदाताओं के इस वित्त वर्ष में 3 नवंबर तक 1,29,000 करोड़ से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।